नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इज़ माई प्रेप पर। तो आज हम आपके लिए लाए हैं सौरमंडल का सेकंड पार्ट। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो देख लेते हैं सबसे पहले सूर्य। तो हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सूर्य एक तारा है, क्योंकि इसके पास अपना ऊष्मा है और प्रकाश है। तो सूर्य तारा है। ये सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। कहाँ पे? ये सौरमंडल के सेंट्रल में स्थित है, केंद्र में स्थित है। पहले क्या सिद्धांत था कि पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सारे खगोलीय पिंड पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन कोपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया जिसके अनुसार सूर्य केंद्र में है और बाकी सभी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जो सिद्धांत आज लागू है। देख लेते हैं। सूर्य सौर परिवार का जन्मदाता है। तो सौर परिवार का जन्मदाता भी कौन है? सूर्य है। इसके तल का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस इसके तल का तापमान है। पृथ्वी से इसकी दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ इसकी दूरी है पृथ्वी से, क्योंकि ये पृथ्वी से तीसरे क्रम पे है। पहले पे बुध है, शुक्र है, फिर पृथ्वी है। तो इसकी 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंचने में कितने मिनट लग जाती है? 8 मिनट लग जाती है। सूर्य का रासायनिक मिश्रण देख लेते हैं, गैसों का प्रतिशत। इसमें कौन सी? हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का मिश्रण है। ठीक है। ग्रहों के उपग्रह देख लेते हैं हम। तो ये हम कैसे देखेंगे? क्रम अनुसार देखेंगे। सूर्य से दूरी के अकॉर्डिंग देखते चलेंगे कि कौन से ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो उपग्रह कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक होता है, एक कृत्रिम होता है। तो प्राकृतिक जो है हम उनकी बात करेंगे, कौन से ग्रह के कौन से उपग्रह प्राकृतिक हैं और कितने हैं। कृत्रिम उपग्रह कौन भेजता है? मानव द्वारा भेजे जाते हैं। मानव द्वारा कृत्रिम उपग्रह भेजे जाते हैं। लेकिन अब अभी हम किसकी बात करेंगे? प्राकृतिक उपग्रह की। तो सूर्य के से दूरी के अनुसार ही देखते चलेंगे किसके कितने उपग्रह हैं। तो बुध का एक भी नहीं है, शुक्र का भी नहीं है, पृथ्वी का एक है जिसका नाम है चंद्रमा। ठीक है। मंगल के 2 हैं, डिमोस फोमोस। ठीक है। जो डिमोस है आपका, ये सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है। कितने हैं इसके? 2। इसका एक भी नहीं, शुक्र बुध का भी एक भी नहीं। अब देख लेते हैं बृहस्पति के। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? बृहस्पति है। तो जो बड़ा है उसके सबसे ज्यादा उपग्रह भी हैं। ठीक है। और इसी का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। यानी कि ऐसे याद करेंगे, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति, और किसका सबसे बड़ा उपग्रह? वो भी बृहस्पति। तो गैनीमेड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। इसके कितने? 63 उपग्रह हैं। अब देख लेते शनि के। शनि के 62 उपग्रह हैं। एक टाइटन है जिसमें। अरुण के देख लेते हैं, 27 उपग्रह हैं। और ये मिस्टेक होगी थोड़ी, ये वरुण है। वरुण के कितने? 14 हैं। तो इसका एक भी नहीं, इसका एक भी नहीं, पृथ्वी का 1, मंगल के 2, इसके 63, इसके 62, और आपके इसके 27 और इसके 14। रिवैल्यूएशन देख लेते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में जो ग्रहों को समय लगता है वो देख लेते हैं कितना लगता है। सूर्य के चक्कर लगाने में लगने वाला समय। तो सीधी सी बात है, देखो भाई, ये कोई घर है, जैसे इसके पास जो घर होएगा वही तो यहाँ सबसे पहले आएगा, या जिसका घर दूर होएगा वो पहले आ जाएगा? भाई जिसका घर पास होएगा वही जा पाएगा ना इस घर में। तो वही इसका है कि जो सूर्य के सबसे पास है, वो ही सबसे पहले
सूर्य की परिक्रमा कर लेगा। तो सबसे जल्दी कौन कर लेगा? बुध। और सबसे दूर कौन है? वरुण। तो सबसे देर में कौन करेगा? वरुण। ठीक है, समझ गए आप? बाकी देख लेते हैं। बुध 88 दिन में करेगा, शुक्र 224.7 दिन में, पृथ्वी का 365 6 घंटे में, मंगल का 687 दिन में। जो ये 4 ग्रह है ना स्टार्टिंग के, ये दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं अपनी परिक्रमा। सूर्य की परिक्रमा दिनों में कंप्लीट कर लेंगे। और बाकी ये 4 हैं जो बाद के, बृहस्पति से वरुण तक के, ये करेंगे वर्ष में। ये याद रखेंगे आप, जिससे आपको लर्न करने में आसानी रहेगी दिनों को किसके कितने हैं। तो आप बुध शुक्र पृथ्वी मंगल रहेंगे दिनों में, बृहस्पति शनि अरुण वरुण रहेंगे सालों में। तो बृहस्पति का देख लेते हैं 11.86 वर्ष, शनि के 30 वर्ष, अरुण के 84.1 वर्ष, वरुण के 164.8 वर्ष। ठीक है, अब देख लेते हैं रोटेशन, घूर्णन गति। जो अपने चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जो ग्रह अपनी ही अक्ष पे अपनी परिक्रमा करते हैं, वो रोटेशन घूर्णन गति कहलाती है। तो इसमें थोड़ा सा अलग है, इसको देख लेते हैं एक बार। देखो, इसमें 2 जो ग्रह हैं वो करेंगे दिनों में के अंदर, बाकी 6 ग्रह करेंगे घंटों के अंदर। पहले बात ये समझनी है आपको कि जो 2 ग्रह हैं बुध शुक्र, ये आपके दिनों में करेंगे और बाकी 6 जो बचे हैं ये घंटों में। अब देख लेते हैं सबसे लास्ट में कौन करेगा। सबसे लास्ट में करेगा शुक्र, और सबसे पहले कौन कर लेगा? बृहस्पति। ठीक है, वहाँ कौन थे सबसे पहले करने वाले? बुध, और सबसे लास्ट में वरुण था। यहाँ पे कौन है? सबसे पहले कर लेगा बृहस्पति, और सबसे बाद में कौन करेगा? शुक्र। तो देखते हैं, बुध 58 दिन में, शुक्र 243 दिन में, पृथ्वी आपकी वही 23 घंटे 56 मिनट 23 सेकंड में कर लेती है, यानी कि वही 24 घंटे काउंट करते हैं हम। मंगल भी, पृथ्वी मंगल को एक साथ कर सकते हैं आप, इजी रहेगा, वही 24 का वो है इनमें, 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड। अब बृहस्पति में आ जाते हैं, ये 9 घंटे 50 मिनट में कर लेता है सबसे जल्दी। शनि 10 घंटे 14 मिनट में, अरुण 16 घंटे 10 मिनट में, और वरुण भी 16 घंटे में। ये अपने ही अक्ष पे अपनी परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, अपने ही चक्कर लगाते हैं। अब ग्रहों के बारे में कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बुध ग्रह, पास है, तेज है, छोटा है। क्या पास है, तेज है, छोटा है? क्योंकि सूर्य के पास है, सबसे जल्दी परिक्रमा कर लेता है, इसलिए तेज है, और आकार में ही छोटा है। वायुमंडल नहीं है इस पे। यहाँ क्या होता है, दिन क्या होते हैं? गर्म होते हैं, और रातें बर्फीली होती हैं। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर है। क्या? बुध का जो एक दिन होता है ना, इतने में पृथ्वी के 90 दिन हो लेते हैं। तो बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिनों के बराबर है। उसके बाद देख लेते हैं शुक्र, इसको भोर का तारा। क्वेश्चन ऐसा पूछेगा आपसे, जो मैंने लिख रखे हैं की पॉइंट्स, इनको याद रख लेना कि भोर का तारा कौन सा है, पृथ्वी की बहन कौन सी है, और चंद्रमा को छोड़कर चमकीला ग्रह कौन सा। इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, तो इसलिए हमें की पॉइंट याद करने होंगे। तो शुक्र क्या है? भोर का तारा है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी यही है, सतह चट्टाने ज्वालामुखी की है। सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर, क्या सूर्य और चंद्रमा को छोड़कर सबसे चमकीला ग्रह यही है। अगर पूछ लेता है कि सबसे चमकीला ग्रह, तो आपको शुक्र लगाना है। ठीक है, चंद्रमा की तरह कलाएं भी यही करता है। अगर क्वेश्चन करता है कि चंद्रमा की तरह कलाएं करने वाला ग्रह कौन सा है, तो भी आप शुक्र लगाएंगे। सूर्य के चक्कर पूरब से पश्चिम दिशा में लगाता है, यानी कि जो बाकी सारे ग्रह हैं ना, सब पश्चिम से पूरब लगाते हैं, सिर्फ अरुण और शुक्र को छोड़ के। तो शुक्र, अगर क्वेश्चन आता है सूर्य के चक्कर किसकी दिशा से लगाता है, तो पूरब से पश्चिम दिशा में लगाता है। अब देख लेते हैं पृथ्वी को। पृथ्वी आप जानते हैं एकमात्र जीवन वाला ग्रह है, क्योंकि इस पे क्या जल है, ऑक्सीजन है और वायुमंडल है। सूर्य का प्रकाश 8 मिनट में पृथ्वी पे पहुंच जाता है। अब देख लेते हैं मंगल, लाल ग्रह कहेंगे इसको। बंजर भूमि का रंग गुलाबी है इसकी। एक इसकी खास बात क्या है, 2 ध्रुव हैं इस पे। अगर क्वेश्चन करता 2 ध्रुव वाला ग्रह बताइए, तो आपको मंगल बताना। अब अगर ऋतु परिवर्तन होती है जिसपे, तो भी आपको मंगल बताना। ऐसे तो पृथ्वी पे भी होती है, लेकिन अगर यहाँ बात करेंगे तो मंगल की, कि ऋतु परिवर्तन हो जाती है जिसपे, वो मंगल। अब एक इसका सब में इम्पोर्टेंट कीवर्ड है कि निक्स ओलंपिया ऊंचा पर्वत है इसका। ये माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया। ये किस में है? मंगल में पाया जाता है। वो इसके 2 उपग्रह डिमोस फोमोस।
बृहस्पति के बारे में जान लेते हैं। वही सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं और छल्ले पाए जाते हैं। इसमें क्या छल्ले पाए जाते हैं। सबसे जल्दी अपने चारों ओर घूम लेता, अपनी यानी अपना परिभ्रमण सबसे जल्दी कर लेता 9 घंटे 54 सेकंड में। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं इस पे वायुमंडल है ठंडा। वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम, क्या इसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती है इसके वायुमंडल में। शनि को देख लेते हैं, छल्लेदार ग्रह वल्ले हैं, पीले तारे जैसा दिखाई देता है। अगर क्वेश्चन में आ जाता पीले तारे जैसा कौन सा ग्रह दिखाई देता तो आपको शनि लगाना। वही वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाई जाती है। अरुण का देख लेते हैं, 1781 में विलियम हर्सल ने खोजा था इसको। 1781 में विलियम हर्सल ने। दूर से देखने पर हरे रंग का दिखता है। कैसा दिखता है दूर से देखने में? हरे रंग का, वो पीले रंग का दिख रहा था। ठीक है, शनि तो एकमात्र ग्रह है जो ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी कक्षा में सूर्य के सामने रहता है। ये इसकी एक विशेषता है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी कक्षा में सूर्य के सामने रहता है। वो इसमें भी वही है, पूर्व से पश्चिम। ये कैसे करता है सूर्य की परिक्रमा? पूर्व से पश्चिम। बाकी सारे ग्रह कैसे करते हैं? पूर्व से पश्चिम। ठीक है, 6 पश्चिम से पूर्व और बाकी ये 2 पूर्व से पश्चिम। वरुण देख लेते हैं, 1846 में जॉन गाले ने की थी। हल्का पीला है, हल्का पीला दिखता है और वल्ले हैं, अंतिम ग्रह है। ठीक है, प्लूटो था उसको 2005 या 6 में क्या कहते हैं खगोल शास्त्रियों ने कुछ जो उसमें विशेषता नहीं थी जो ग्रहों के लिए होनी चाहिए, इसी के कारण उसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया था। ठीक है, ये अब कितने हुए हमारे टोटल? अब 8 हैं, 8 ग्रह हैं हमारे। ठीक है, 8 की हमने चर्चा कर ली है। अब देख लेते हैं कुछ तथ्य। तो ये सूर्य के पास कौन कौन से ग्रह पड़ते हैं? बुध और शुक्र। तो सूर्य के पास बुध और शुक्र होने के कारण ये गर्म ग्रह हैं, बाकी सभी ठंडे ग्रह हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं रोटेशन गति में। रोटेशन में घूर्णन गति में क्या है? शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी जो सारे ग्रह हैं ना वो पश्चिम से पूर्व लगाते हैं। शुक्र और अरुण लगाते हैं पूर्व से पश्चिम। ठीक है, बाकी सारे पश्चिम से पूर्व अपनी रोटेशन घूर्णन गति करते हैं। अब देख लेते प्रोक्सिमा सेंचुरी सूर्य के बाद पृथ्वी का पास का तारा है। मतलब पृथ्वी के पास सूर्य है, पास का तारा, उसके बाद प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, सेकंड नंबर का कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।